आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए, नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होगा। मैंने प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इतना ही पढ़े थे, बट इस क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा और यूनिक सॉल्यूशन जो होता है कब होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन जो होता है कब होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x - y = 2 एंड 2x - 3y = 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है कैसा होगा और उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम लोग देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, मार्कर का कलर चेंज कर दूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये ऑल्सो A1 A2, ये B2 और ये होता है C2। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या जानते हैं कि A1/A2 B1/B2 C1/C2। आइए देखते हैं इसको। तो 3/9 -1/-3 और ये 2/6, ये 1/3 हो गया, ये 1/3 ऑल्सो है, ये 1/3। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका भी रिजल्ट 1/3 इज इक्वल्स टू A1/3 इज इक्वल्स टू 1/3, मतलब A1/A2 इज इक्वल्स टू है B1/B2 ऑल्सो इज इक्वल्स टू है C1/C2 का। तो जब हम लोग को पता चला कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 ऑल्सो इज इक्वल्स टू C1/C2 हो, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, तो इसका होता है कॉन्सिडेंट होता है। क्या होता है, कॉन्सिडेंट होगा। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन। और बात करेंगे सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन कितना होगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली जो होता है वो मेनी सॉल्यूशन होगा। अब आइए इस चीज़ को अब हम लोग करके देखेंगे कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और कॉन्सिडेंट लाइन जो होता है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया हूं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ से, पुट के थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, वो वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ से। चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये है फर्स्ट हमारा और ये हमारा सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट को लिए तो 3x - y = 2 है। तो इसमें हम लोग क्या बताए थे आप लोग को कि जब भी x का वैल्यू फाइंड करना होगा या y का वैल्यू फाइंड करना होता है, एक को एक तरफ रखिए, बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं उसको दैट साइड में भेजेंगे। ठीक है, उस साइड में। तो हम लोग यहाँ पर 3x को रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है और ये -y इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा +y। तो x = कितना होगा, 2x + y/3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि y का जो होता है वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू ऑटोमेटिक मिलेगा। ठीक है, अब उसके लिए एक हम लोग ब्लैंक बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। इसमें फर्स्ट में x वैल्यू और सेकंड में y वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और मिनिमम आपको कितने वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम आपको 2 वैल्यू चाहिए, 2 से मोर कितना भी वैल्यू को आप लेकर जो होता है लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखिए, अब यहाँ पर जो होता है x का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, लेट अस सपोज रखेंगे हम लोग कितना, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, y का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो x = कितना हो जाएगा, y का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे, y का वैल्यू जो होता है क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 पर तो ये हो जाएगा डेसिमल में चलेगा। ठीक है, तो डेसिमल में जाने के लिए अपने से एक वैल्यू क्या रखेंगे, हम लोग y का वैल्यू -2 रखते हैं। कितना रखेंगे, y का वैल्यू जब -2 रखेंगे, तो y का वैल्यू रखेंगे -2, तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, उसके बाद 3, तो 2 - 2 / 3,
2 माइनस टू इजिकल टू 0/3 मीन्स 0। हमने क्या रखा यहाँ पर y का वैल्यू जो होता है -2 रखा, तो x का वैल्यू कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, उसके बाद जो होता है x का वैल्यू हम लोग y का वैल्यू अगेन कितना रखेंगे, तो लिखेंगे y जो होता है y इजिकल टू कितना रखेंगे, y इजिकल टू रखेंगे 4। तो y इजिकल टू 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर y का वैल्यू है 4/3, सो 4 प्लस 2 इजिकल टू 6/3 मीन्स 2 मिला। जब हमने रखा y का वैल्यू 4 तो x का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। ये एक और ब्लैंक दिया हुआ है तो इसके लिए भी वैल्यू पुट ही कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे, y का वैल्यू लेटर सपोज किया -5 रखते हैं, तो -5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, ये इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 प्लस -5 बाई कितना हो जाएगा 3, सो 2 ये हो गया कितना प्लस -5/3 मतलब -3/3, इट मीन्स इसका रिजल्ट कितना मिला -1। आपने जब वैल्यू रखा y का -5 तो x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू आपको कितना मिला, x का वैल्यू -1 मिला। ठीक है, अब आइए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तब तक हम लोग करते हैं। फर्स्ट है x इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू -2, x इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू -2। ग्राफ ये पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए ये हो गया। तो ये यहाँ पर जो ऑरिजिन होता है यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पर बिलोंग करेगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 1 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख भी लेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 0 एंड -2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो होता है x का वैल्यू 2 का रहा है और y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 यहाँ पर बिलोंग करेगा। ये हो गया 2 एंड 4। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू है -1 एंड -5, -1 x का वैल्यू और -5 यहाँ पर हो गया आपका, -5 यहाँ पर हो गया। ठीक है, -5 मतलब -1 और -5 ये दोनों हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइन को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर जो होता है लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो लाइन को ज्वाइन करने के लिए यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ किया। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आया, ये हमारा लाइन हो गया। इसमें हम एरो का साइन डाल दे रहे हैं। ये हो गया, और 21 कौन से इक्वेशन के लिए था, तो ये था 3x - y = 2, 3x - y = 2 के लिए था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट इक्वेशन के लिए भी हम लोग इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा कौन सा है, तो 9x - 3y = 6। नेक्स्ट जो इक्वेशन है 9x - 3y = 6 है। अब इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 9x को यहाँ पर छोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 6 + 3y, सो x = 6 + 3y/9, ये हमारा हुआ। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, एक वैल्यू को पुट करने वाला ये कर दिया हमारा। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से x का जो वैल्यू होता है, y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मिलेगा किसका वैल्यू, तो x का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, आप लोग अगर चाहे तो ये y को भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, -y = तो बाकी x जो होता है इस साइड भेजेंगे तो 6 - 9x हो गया। तो y = कितना मिला, तो y = मिला आपका 6 - 9x बटा में -3, और ये जो -3 होता है अप साइड में रहता है, तो y = कितना हो गया -6 + 9x/3। अब यहाँ पर है कि x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, मतलब प्रॉब्लम जो होता है दोनों में एक ही साथ है। ठीक है, अगर इसमें x का वैल्यू मिलेंगे तो इस पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलता है, इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, रियल दोनों का तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर ले रहे हैं कि हम किसी भी इक्वेशन को कर लेंगे तो हम इसी में वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर y का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे कितना, तो -8 पुट करते हैं, कितना -8।
तो जब -8 पुट करेंगे इसमें तो 6 प्लस ये 8 3 जा कितना हो जाए 3 इंटू -8/9। तो रिजल्ट कितना मिलेगा 6 प्लस माइनस माइनस -24/9 इजिकल टू कितना हो जाएगा 18 सॉरी -18/9 -18/9 इजिकल टू कितना मिला -2 मिला। कितना मिला आपको -2 मिला। इट मीन जब x का वैल्यू हमने -8 रखा सॉरी y का वैल्यू -8 रखा तो x का वैल्यू कितना मिला -2 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए क्या करेंगे नेक्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे नेक्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे। तो जब नेक्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं एक्स का वैल्यू अगर लेटर सपोज किया जाए कि हम लोग क्या कर लेते हैं वाई का वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो वाई का वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो 6 प्लस 3 इंटू 1/9 तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/9 इट मीन्स 9/9 मतलब कितना हो गया 1। यहाँ से एक्स का वैल्यू जब हम वन रखा सॉरी वाई का वैल्यू 1 रखा तो एक्स का वैल्यू कितना मिला 1 मिला। ठीक है ना, अब एक और वैल्यू को पुट कर लेते हैं। लेटर सपोज किया जाए कि एक्स का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, अपने मन से हम लोग 4 रख लेते हैं। तो 6 प्लस 3 इंटू 4/9 तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 प्लस 3 4 जा 12/9 मतलब 18/9 18/9 मीन्स 2। एक्स का वैल्यू हमने जब 4 वाई का वैल्यू जब 4 रखा तो एक्स का वैल्यू कितना मिला 2 मिला। अब आइए इसका भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके लिए मार्कर मैं थोड़ा सा दूसरा ले रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा -2 एंड -8 -2 एंड -8 ये हमारा हुआ -2 एंड -8 यहाँ पर हुआ -2 एंड -8। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 1 एंड 1 है। तो 1 एंड 1 है का मतलब क्या, एक्स का वैल्यू 1 एंड वाई का वैल्यू ऑल्सो 1 यहाँ पर हमारा बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके बाद एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 4 यहाँ पर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन जो होता है क्या करेगा, जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे लाइन इसके लिए भी ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, चलिए इसको हम लोग लाइन ड्रॉ करें। तीनों पॉइंट देख रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। इसमें भी हम लोग लाइन जब ड्रॉ करेंगे ये यहीं पर आया, मतलब इसी पॉइंट पर क्या किया, जो ये वाला लाइन था इसी लाइन पर कॉन्साइड किया हमारा। ठीक है, ये था, इसके लिए भी मैं एरो का साइन बना दे रहा हूँ। ये एक हो गया एरो का साइन यहाँ पर, एक हो गया एरो का साइन यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं ना कि दोनों जो लाइन है वो एक ही पर कॉन्साइड कर गया। ठीक है, मतलब एक ही, इट मीन्स क्या हुआ यहाँ से कि जो एक्स का वैल्यू जहाँ जहाँ पर भी होगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए वहाँ पर भी सेकेंड इक्वेशन के लिए भी क्या होगा वही वैल्यू होगा, वहाँ पर भी क्या होगा सेकेंड इक्वेशन के लिए वही वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर एक्स ये किया है फर्स्ट जो ये था इसके लिए मैंने जो लाइन ड्रॉ किया उसी लाइन पर भी सेकेंड इक्वेशन का हमारा ये ड्रॉ किया है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्सिडेंट बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्सिडेंट बोलेंगे। ऐसे लाइन जब करेगा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब भी आपको कॉन्साइड करेंगे तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन का हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी एक्स का वैल्यू मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए सेकेंड इक्वेशन के लिए उसी पर वैल्यू लाई करेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स का वैल्यू होगा वाई का वैल्यू होगा वही वैल्यू इस पर भी अप्लाई करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कैसा हो गया, तो कॉन्साइंड हो गया जिसको हम लोग कॉन्सिडेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सिडेंट। अब बात करेंगे सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन कितना हो गया इसका, तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है,
ये हुआ आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन कर रहा है, पहले आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले आपको बताया गया है कि पहले चेक करेंगे A1/A2 वाला अप्लाई करके कि इसका जो सॉल्यूशन होगा कितना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करके ग्राफिकली हम लोग देख भी लेंगे, प्रैक्टिकली भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A1 का कोफिशिएंट जो कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, A1/4। B1 का वैल्यू कितना है, 2/3 और C1/C2 3/2। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 के नॉट इक्वल में है, और C1/C2 भी नॉट इक्वल में है ना। तो A1/A2 आपको क्या पता है कि व्हेन A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो होता है यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इसका क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरसेक्टिंग जब नहीं होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन जो सॉल्यूशन होता है वो नहीं होता। क्योंकि आपने देखा प्रीवियस टॉपिक को कि एक जो A1/A2 होता था, जिसमें A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 होता था, और ऑल्सो इक्वल्स टू C1/C2, इसका मैनी सॉल्यूशन होता था। ठीक है, जिसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉन्सिडेंट करता था। उसके से पहले आपने क्लास में पढ़ा था कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 का नॉट इक्वल्स टू C1/C2 का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, तो नो सॉल्यूशन होता था, क्योंकि ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन इसका जो होता था वो क्या होता था, पैरेलल होता था। क्या होता था, पैरेलल। बट जब A1 इज इक्वल्स टू A2 नॉट इक्वल्स टू होगा, सॉरी A1/A2 नॉट इक्वल्स टू होगा B1/B2 का, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। तो आइए हम लोग अब वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब वैल्यू को पुट करने के बाद क्या करेंगे, हमको पॉइंट्स जो मिलेगा, क्या मिलेगा, जो पॉइंट्स मिलेगा उस पॉइंट से लेकर हम लोग कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करके उसके बाद देख लेंगे कि कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। और आपको पता है कि जहाँ पर भी, और दोनों इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ग्राफ लाइन और इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ का लाइन, दोनों ग्राफ लाइन जो होता है जहाँ पर इंटरसेक्ट करें वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा और एक वाई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या मिलेगा, जहाँ पर दोनों लाइन जो होता है इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों मिलेगा। ठीक है, तो आइए हमको अब पता चल गया कि इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या है, यूनिक है। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और करने के बाद जो होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लूँ। चलिए आइए फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या कर रहा है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है। अब इसमें से पिछले जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट जो सॉल्यूशन हम लोग देखे थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी वही करेंगे। सो एक्स को हम लोग इधर रख रहे हैं, वाई को इस साइड भेजेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा, 3 - 2y हो जाएगा। ठीक है, 3 - 2y। और यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए वाई का वैल्यू जब पुट करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, तो एक्स का वैल्यू मिलेगा। किसका वैल्यू मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक्स लिखेंगे और इसमें वाई लिखेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 - 2y, 3 - 2y। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें एक वाई का जो वैल्यू होता है पुट करेंगे, वाई का वैल्यू जो होता है पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक्स का वैल्यू मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मिलेगा आपको, एक्स का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि जब एक्स का वैल्यू पुट कर, वाई का वैल्यू पुट करने की बात आए तो वाई का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रखना ही है। और वैसे अपने अकॉर्डिंग भी वैल्यू रखेंगे जिससे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है इजी वे में हो, ज़्यादा लंबा ना हो। क्योंकि मैं बताया हूँ कि जो भी वैल्यू आपको रखना है वो तो रख सकते हैं, बट अपने अकॉर्डिंग वैल्यू इसलिए हम लोग रखते हैं ताकि ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ज़्यादा बड़ा ना हो।
ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू रख लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू रखेंगे तो वाई का वैल्यू लेटर सपोज किया जाए कि 1 रख लेते हैं। तो जब वाई का वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 3 माइनस 2 इंटू 1। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हुआ। मतलब क्या हुआ कि जब हमने एक्स का वाई का वैल्यू 1 रखा तो एक्स का भी वैल्यू ऑल्सो 1 आ गया। ठीक है, कितना आया, ऑल्सो 1 आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट वैल्यू जो होता है हम लोग क्या रख लें, 2 भी रख लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू जब हम लोग 2 रखेंगे, सॉरी वाई का वैल्यू जो होता है यहाँ पर 3 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना रख लें, 2 रख लें। वाई का वैल्यू 2, तो कितना मिला आपको, मिला 3 माइनस 2 जा 4। अब 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, -1। मतलब यहाँ से जब एक्स का वैल्यू हमने कितना रखा, 2 रखा, तो वाई का वैल्यू सॉरी वाई का वैल्यू जब हमने 2 रखा तो एक्स का वैल्यू कितना मिला, -1 मिला। कितना मिला आपको, -1 मिला। ठीक है, उसके बाद एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं। एटलीस्ट इतना से भी अगर चाहेंगे ड्रॉ करने के लिए तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही पर अभी हम लोग करते हैं। बाद में इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग कोई भी वैल्यू लेंगे तब देखेंगे, उसको चेक करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए केवल 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पर हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर यह हुआ, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है कितना है, एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 1 है। तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1 यहाँ पर होगा, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1, ये हो गया। सेकेंड है वाई का एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 2। एक्स का वैल्यू -1 और वाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 2 है। ये हो गया यहाँ पर कितना हो गया, एक्स का वैल्यू -1 एंड 2 हो गया। ठीक है, आइए इसको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे ही लें। तो ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिला आपको, ये हो गया। ठीक है, ये एरो का साइन थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। और एक किस इक्वेशन के लिए था, तो एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 3 के लिए दोनों कोऑर्डिनेट था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसके लिए हम लोग भी देख लें। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। अब सब में मैं x को रखता था इधर वैल्यू, इसमें हम लोग क्या करेंगे, y के वैल्यू को रख रहे हैं। ठीक है, तो y के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। तो 3y इक्वल्स टू, ये 4x को हम उस साइड भेजेंगे तो 2 माइनस 4x होगा। सो y इक्वल्स टू 2 माइनस 4x/3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। चलिए, ये हुआ x और y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मन से जो भी होता है x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। तो x का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर रहे हैं, लेट अस सपोज किया जाए x का वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू जब माइनस पुट करेंगे तो कितना होगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना -1, सो 3, ये हुआ आपका बाई 3। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना, 2 आप माइनस माइनस प्लस 4/3 मतलब 6/3, इट मीन्स 2 हो गया। ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये रिजल्ट जो होता है कितना आया आपका, 2 आया। कब, जब x का वैल्यू आपने 1 रखा, सॉरी -1 रखा तब। आइए एक और वैल्यू ले लेते हैं। तो जब x का वैल्यू लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना रख लेते हैं, तो 2 रख लेते हैं। क्या रखेंगे, 2। तो y इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 माइनस 4x, सो 2 माइनस 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखे हैं, 2 रखे हैं। तो कितना मिल जाएगा, 2 माइनस 4 2 जा 6, इस मीन्स -2 अब बाई 3 है तो बाई 3 कर लेंगे, बाई 3। सॉरी, यहाँ पर जो होता है 4 2 जा 8 और 8 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, सॉरी 4 2 जा 8 है यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर 2 माइनस 4 2 जा 8/3
और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, -6/3। इट मीन्स इसका रिजल्ट मिला -2। मतलब x का वैल्यू हमने कितना रखा, x का वैल्यू जो होता है 2 रखा, तो y का वैल्यू कितना मिला, सॉरी हाँ, x का वैल्यू कितना रखा हमने, 2 रखा, तो y का वैल्यू कितना मिला, -2 मिला। y का वैल्यू कितना मिला, -2 रखा मिला। ठीक है, अब इतना ही पर फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद जो होता है, देखते हैं कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट है -1 और 2, -1 और 2, x का वैल्यू -1 और 2 यहाँ पर आएगा, -1 और 2, -1 और 2 ये हुआ। सेकेंड बात है सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 2 और -2, 2 और -2 यहाँ पर ये हुआ, 2 और -2 यहाँ पर आया, 2 और -2 यहाँ पर, 2 और -2। ठीक है, अब आइए इसको भी लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस लाइन को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या, कहाँ से जाएगा ये वाला लाइन हमारा, यहाँ से जाएगा हमारा लाइन। ठीक है, ये हमारा हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी हम लोग एरो का साइन लगा देंगे। ये हो गया। ठीक है, तो हमने दोनों लाइन के लिए देखा क्या कि ये दोनों लाइन का जो ग्राफ है वो क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। ये फर्स्ट ग्राफ किसके लिए था, तो ये था 4x + 3y = 2। देखे ना कि दोनों लाइन का जो ग्राफ है वो क्या हो गया, एक दूसरे पर इंटरसेक्ट किया। और जब यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं और जहाँ पर भी वो दोनों ग्राफ जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहाँ से क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और x का वैल्यू जो होता है वो मिलेगा और y का जो वैल्यू होता है वो मिलता है। क्या मिलता है, x का जो वैल्यू होता है वो मिलेगा और y का जो वैल्यू होता है वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से जो होता है वैल्यू, x का वैल्यू अगर बात किया जाए तो x का वैल्यू हम लोग -1 मिला, और y का जो वैल्यू होता है वो कितना मिला, y का वैल्यू जो होता है -2 मिला। ठीक है, y का वैल्यू जो होता है कितना मिला, y का वैल्यू हमारा -2 हुआ। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ना ये x का कोऑर्डिनेट है और y का एक्सिस है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट पर यहाँ से x कोऑर्डिनेट पर y माइनस पर बिलोंग कर रहा है, -1 पर, और y के कोऑर्डिनेट पर देखा जाए तो क्या होगा, ये 2 पर हो रहा है। मतलब x का वैल्यू -1 हुआ और y का वैल्यू जो होता है 2 हुआ। x का वैल्यू क्या होता है, 2 हुआ। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे द टू ग्राफ लाइन्स intersect at the point -1 और 2 पर इंटरसेक्ट किया है। दोनों पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, तब -1 और 2 पर इंटरसेक्ट किया। सो यहाँ से क्या मिला, सो द वैल्यू ऑफ x = -1 और y = कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है, ऑफ इक्वेशन, मतलब ये जो गिवन इक्वेशन का जो सिस्टम था इसके लिए x और y का जो वैल्यू है कितना हो गया, -1 और 2, क्योंकि -1 और 2 का जो कोऑर्डिनेट है यहीं पर ये दोनों लाइन का जो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो इंटरसेक्ट किया है। तो जब भी आपको मिले a1/a2 ≠ b1/b2, a1/a2 ≠ b1/b2 का, तो वैसे ही क्वेश्चन को आप लोग सिंप्लीफाई भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में जब ये करेंगे तो आपको आंसर भी मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर किया।
और वही बात जब होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 ऑल्सो इज इक्वल्स टू c1/c2 के इक्वल में करेंगे तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्यूशन कर नहीं सकते हैं, और नो सॉल्यूशन तो ऐसे ही नो सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब हमेशा आपको जब भी सॉल्यूशन करना होगा तो यूनिक सॉल्यूशन जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, उसी को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर जो होता है वैल्यू रखे थे हम लोग क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या अदर वे में भी वैल्यू जो होता है पुट करेंगे तो क्या उसी लाइन पर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यू था, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पुट करने के लिए इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर वैल्यू को कोई पुट करना हो तो अपने से लेकर पुट कर लेते हैं, टेक कितना y का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर ना, तो y का वैल्यू लेटर सपोज किया जाए y इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू जो होता है कितना है 3 है, तो -3 माइनस 3 टू 6 बाई सॉरी बाई नहीं, तो ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका सॉरी ये माइनस नहीं है यार, ये 3 माइनस 3 टू 6, तो 3 प्लस में और -6 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस मतलब इसका रिजल्ट कितना आया -3 आया। आइए देखिए जब हमने y का वैल्यू 3 रखा तो x का वैल्यू कितना आया -3 आया। अब इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि पॉइंट कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो ये हो गया x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू -3 y का वैल्यू 3, यहाँ पर हमारा बिलोंग कर रहा है। देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट इक्वेशन x + 2y वाला के लिए था कि नहीं था, इसी लाइन पर हमारा बिलोंग किया कि नहीं किया, तो जो भी सारा पॉइंट लेंगे वो सब के सब जो होता है उसी लाइन पर बिलोंग कर रहे हैं, चाहे अब दुनिया का कोई भी वैल्यू क्यों ना लें। अगर बड़ा वैल्यू करेंगे तो हो सकता है कि इस ग्राफ को जो होता है बढ़ाना पड़े, बस यही ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ सकता है, बाकी वैल्यू जो होते हैं वो तो वो सेम आएंगे, वैल्यू जो होता है क्या आएगा सबके लिए सेम आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो होता है क्या देखा कि इसका ग्राफिकल जब रिप्रेजेंटेशन किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितना हुआ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है इंटरसेक्टिंग हुआ, इंटरसेक्टिंग। अब बात किया जाए सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन कितना होगा, तो सॉल्यूशन जो होता है यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी आपने जस्ट देखा कि x का वैल्यू -1 आया और y का वैल्यू 2 आया। ठीक है, यहीं पर इंटरसेक्ट किया होता है, दोनों तरफ का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, इधर से x का देख लीजिए, इधर से y का देख लीजिए, तो x का देखेंगे तो -1 आ रहा है, y का देखेंगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, और यहीं आपका वैल्यू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, जो 3 टाइप्स होता है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी यूनिक सॉल्यूशन, वो सारे सॉल्यूशन का हमने सिस्टमेटिकली और ग्रामेटिकली आप लोगों को दोनों बताया, सॉरी सिस्टमेटिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जो डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक क्या होगा, तो अब हम लोग जो होता है सिस्टमेटिक वे में जो होता है ये वैल्यू x और y अगर बाय दिए हुए हमारा ग्राफिकली मेथड से अगर न कहे, तब हमारा जो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू जो होता है 2, इस इक्वेशन के लिए हमारा क्यों होगा। आया बात समझ में, जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें विदाउट ग्राफिकल मेथड, विदाउट ग्राफिकल मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का वैल्यू जो होता है x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, मैं उसमें बहुत टाइप का जो सॉल्यूशन होता है बताऊंगा, जिसमें आपको जो सिस्टम अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे वो आप लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर लेंगे उसको सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या बताया आप लोगों को, इस क्लास में क्या बताया, 2 टॉपिक लिए थे। दोनों टॉपिक में एक था क्या कि इवेन a1/a2 इज इक्वल टू हो जाए b1/b2 का, a1/a2 इज इक्वल टू हो जाए b1/b2 का, इज इक्वल टू ऑल्सो होगा c1/c2 का। तो इसका सोल्यूशन जो होता है ग्राफिकली कैसा होता था, तो कॉन्सिडेंट होता था। क्या होता था, कॉन्सिडेंट। और नंबर ऑफ सोल्यूशन का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता था, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और सेकंड जो टॉपिक था आपका, सेकंड जो एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो क्या था कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो,
क्या हो, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है। और इंटरसेक्टिंग होने के साथ साथ जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो बात सॉल्यूशन कितना होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर बाय द वे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बेशक कमेंट में करके बताइए हमको, ताकि हम समझ सके कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही तक हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है,